अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग ज़िंदा सलामत हैं और पाकिस्तान में रहते हुए आप ज़िंदा हैं। और ज़्यादा मुबारक हो कराची वालों को कि आप लोगों के ऊपर हर तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो बिजली की कंपनियाँ हों, चाहे वो गैस की कंपनियाँ हों, चाहे वो दुकानदार हजरात हों, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हों। आप इन सब का जुल्म सितम बर्दाश्त करके भी ज़िंदा हैं, तो कराची वालों को डबल मुबारकबाद हो। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। आपने थंबनेल के ऊपर जो देखा है बिल्कुल सही देखा है। अब ये मामला किस तरह से हल होगा? मामला इस तरह से हल होगा जैसे मैं बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, एक साहब वो थे, वो कहते थे मैं नहीं बताऊँगा, और एक मैं हूँ, मैं कहता हूँ मैं बताऊँगा। चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों मैं 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ और मैं बिजली का बिल भी भरता हूँ, मैं गैस का बिल भी भरता हूँ और मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाता हूँ। मुझे कोई फ्री फंड में नहीं देता, ना ही मुझे कोई सब्सिडी मिलती है। अब एक शख्स ऐसा है, या 10,000 लोग, या 1,00,000 लोग, या 5 लाख लोग, या 10 लाख लोग, वो ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा है, उनके बिजली के बिल भी माफ़ हैं, उनका गैस का बिल भी माफ़ है और उन्हें अपनी गाड़ियों का फ्यूल भी मिलता है। तो जब तक ये नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होगी, इस मुल्क से मसला ख़त्म नहीं होगा। अब आप देखें कि एक बस का कंडक्टर है, इसी तरह से एक शख्स ऐसा है जो कि दिहाड़ीदार तबका है, यानी खड्डे खोदता है, कोई फैक्ट्री में हेल्पर है, कोई नाई है, कोई कसाई है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ तक के वकील है, डॉक्टर हजरात हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर लोग अपनी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ये जो शोबे मैंने नाम लेकर बताए, ताजिर हजरात हैं, ये सब बिजली के बिल भरते हैं, चाहे जितना भी कमाए बिजली का बिल भरते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ हमारे अशराफिया है, जिसके अंदर जो है ना, आप समझ सकते हैं फैसला करने वाले हजरात हैं। फैसले कौन करता है आपको पता है? सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हैं। आपको पता है सिक्योरिटी कौन करता है? भाई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो हो जाए, अब तो बोलना पड़ेगा। तो इनकी तनख्वाहें 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा है। किसी की तनख्वाह 4 लाख भी है, किसी की तनख्वाह 8 लाख भी है। यहाँ तक के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ पेंशन 3 लाख से ज़्यादा है, तो उनको बिजली का बिल भी माफ़ है, उनको गैस का बिल भी माफ़ है, उनको पेट्रोल भी मंथली मिल रहा है, उनको TADA भी मिल रहा है, उनको हाउस का रेंट तक मिल रहा है। 30,000 कमाने वाला सब चीज़ें ख़रीद रहा है और 2 लाख कमाने वाले को फ्री मिल रहा है। जब तक ये मसले इस मुल्क से ख़त्म नहीं होंगे, आप याद रखना, इस मुल्क से महंगाई, बेरोज़गारी, परेशानियां बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी। चलें आज हम एक कानून बना लेते हैं कि जब तक हमारा मुल्क IMF का कर्जदार है, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर शख्स हो और चाहे कितने ही नीची सतह पर हो, सब बिल भरेंगे, तब तो ये मसला हल हो जाएगा। अब मैं ये बोलूँ भाई मैं तो बिल नहीं भरूंगा, मुझे प्रोटोकॉल भी मिले, मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड भी हों, मुझे जो है ना सरकार की सरपरस्ती भी हासिल हो, और मैं बिल ना भरूं, तो ऐसा नहीं होगा। जब एक मज़दूर बिल भर रहा है, एक लोडर बिल भर रहा है, कंधे पे आटे की बोरियां उठाकर ट्रक में लोड करने वाला बिल भर रहा है, तो ये जो सरकारी दफ्तरों में ठंडे ठंडे कमरों में बैठे हुए इन्हें भी बिल भरना पड़ेगा। जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं उन्हें भी बिल भरना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल हमारे टैक्स का है। ये जो आपके ठंडे कमरों में AC चल रहा है ना सर आपसे बात कर रहा हूँ सर, ये हमारे पैसों से चल रहा है, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो आपको तनख्वाहें मिल रही हैं। लिहाजा अब आप बिल भरें, ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करें। जब तक हम IMF के मकरूज़ हैं, सब बिल भरें तो ये मसला हल हो जाएगा। ये वीडियो मेरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके जहन में कोई और आइडिया है जिससे मुल्क के अंदर ये जो बिजली का बहरान है ये ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, तो आप लोग अपना आइडिया भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी सब्सक्राइब के बटन को हाथ नहीं लगाइएगा, उसमें करंट आता है, आपके हाथ पे करंट लग जाएगा। क्योंकि मामलात ये हो गए कि पंखे में करंट आता नहीं है, हमारे ये जो सेवर लगा हुआ है सेवर में भी करंट नहीं आ रहा, अब करंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के बटन में। तो इसको आप बिल्कुल भी हाथ न लगाइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।